ओके तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस नंबर ऑफ टू को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस नंबर ऑफ टू पर। नाउ दिस द क्वेश्चंस नंबर ऑफ टू। ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर ऑफ टू क्या दिया है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। एंड उसके बाद इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन से गिवन है फॉर द गिवन टेबल। तो हमें यहाँ पर एक जो टेबल है, पहले से ही क्वेश्चन के अंदर टेबल गिवन है। एंड फाइंड करना है हमें टोटल पेमेंट। तो हमारे जितने भी जो पेमेंट्स हुई है टोटल, ठीक है, टोटल पेमेंट्स हुई हैं वो हमें फाइंड करना है। एंड अकॉर्डिंग टू द ईच पेमेंट मेथड। तो हमारे यहाँ पर ईच पेमेंट मेथड, यहाँ पर जो जितने भी हमारे हर एक पर्सन के लिए ईच पेमेंट कितनी पेमेंट्स हुई है उसके अंदर, तो वो हमारे यहाँ पर स्पेसिफाइड हो। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो क्या, हमें यहाँ पर जो टेबल्स हमें यहाँ पे मेंशन है पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दी गई है। उसके अंदर जो हमें चार कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। चार कॉलम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉलम इज द कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी के अंदर हमारे जो जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन है। तो इंटीजर नंबर में यहाँ पर सारे जितना भी डेटा यहाँ पर इंक्लूड है वो सारे इंटीजर फॉर्म में। तो जो डेटा टाइप होगा वो हमारा इंट होगा, और जो कंस्ट्रेंट हमारा जो होगा इसके अंदर वो हमारा प्राइमरी की होगा। तो प्राइमरी का क्या लॉजिक बनता है? प्राइमरी की बेसिकली हमारी यूनिक वैल्यू को इंसर्ट कराता है, उसके अंदर यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट होगी। ठीक है। तो सारी जितनी भी जो वैल्यू है वो सारी यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है इसके अंदर। तो इसको हमें कस्टमर आईडी, दिस द फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में हमारे यहाँ पर कस्टमर नेम यहाँ पर मेंशन है। तो जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नेम हो जाएंगे सारे कस्टमर्स के। एंड थर्ड कॉलम्स के अंदर यहाँ पर मोड दिया गया है। तो हमारे जो मोड हमें बताता है कि कौन से टाइप से हमें यहाँ पर कौन से मोड से हमें पेमेंट किया गया है इसमें। ठीक है, किस पर्सन ने कौन से मोड से पेमेंट किया है। ठीक है। तो किसी ने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया हुआ है, किसी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ है, किसी ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पेमेंट किया गया है। एंड सिमिलरली इज द कॉलम नंबर ऑफ फोर। हमें यहाँ पर सिटी का कॉलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिटी के कॉलम्स का यहाँ पर जितनी भी नंबर ऑफ सिटी यहाँ पर देखने को मेंशन मिल रही है। तो जो सिटी का डेटा टाइप होगा वो हमारा होगा वेर कार ऑफ दिस रेंज, इस जो रेंज इस समय देना चाह रहे हैं। ठीक है। ये तो होगा ओवरव्यू। एंड इस क्वेश्चन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो क्वेश्चन बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है। तो हमें एक बात तो समझ में आ रही है, हमें यहाँ पर टोटल पेमेंट का हमें यहाँ पर ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो जो हमारी पेमेंट्स होंगे वो हमारी किसके ऊपर रिलेट करते हैं? मोड्स के ऊपर। तो हमें ग्रुप बनाना होगा किसके बेसिस पर? हमें ग्रुप बनाना होगा मोड्स के बेसिस पर। वो हमारा होगा नेट बैंकिंग का। तो हमारा नेट बैंकिंग का ग्रुप बन जाएगा। जितने भी मल्टीपल नेट बैंकिंग यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर भी नेट बैंकिंग, यहाँ पर भी नेट बैंकिंग, यहाँ पर भी अगेन। तो वो हमें एक ग्रुप में कंबाइन कर देगा इसके अंदर। ठीक है। एक हमारे नेट बैंकिंग का ग्रुप बन जाएगा, एक हमारा क्रेडिट कार्ड का ग्रुप बन जाएगा, क्रेडिट कार्ड। एंड एक हमारा डेबिट कार्ड का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड एडिटर के अंदर, तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं माई स्क्वेल वर्कबेंच। ठीक है। एंड हमने यहाँ पे पहले से ही एक प्रैक्टिस सेट नंबर ऑफ टू के नाम से हमने एक पहले से ही यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई गई है। ठीक है। टेबल नंबर ऑफ एट इसका नेम दे दिया, टेबल नंबर ऑफ एट। एंड जो इसका डेटाबेस का नाम है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ऑफ टू। ठीक है। एंड क्रिएट करते हैं हमने टेबल नंबर ऑफ एट को। यहाँ पर कस्टमर आईडी जो इसको हमने इंटीजर बोल दिया है, इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। ठीक है। प्राइमरी की यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू हमारी यहाँ पर यूनिक होनी चाहिए, सारी वैल्यूज। ठीक है। डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। कस्टमर ऑफ द नेम, द वेरकार ऑफ 50 हमने यहाँ पर रेंज दी गई है। एंड द मोड, मोड हमें वेरकार किस मोड से हमें पेमेंट हुई है यहाँ पर। एंड सिटी हमारे यहाँ पर कॉलम देखने को मिल रहा है, वेरकार ऑफ 30। ठीक है। तो इन सभी को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुका है प्रैक्टिस सेट नंबर ऑफ टू। तो यहाँ से आप देख सकते हो, राइट, ये हमारा यहाँ पर जो कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाइड हो रहा है, सॉरी, जो यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे स्पेसिफाइड हो रहा है, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो हम इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं यूज कमांड को। एंड वन बाई वन हम सभी जितनी भी कमांड हमने कोड एडिटर के अंदर लिखी हुई है सबको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितना भी सेट ऑफ वैल्यूज थी हमारी यहाँ पर इंसर्ट द डेटा, इसको भी हम एग्जीक्यूट करा लेंगे वन बाई वन।
ओके। तो जितना भी सेट ऑफ वैल्यू यहाँ पर डेटा जो इंसर्ट किया था हमने वो पूरा हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है। हमें क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर हमें जो सिलेक्ट कमांड के ऊपर जो हमें यूज करना होगा, ठीक है, वो क्या यूज करना होगा यहाँ पर हमें। तो पहले तो हमें जो सिलेक्ट कमांड यूज करनी होगी, सिलेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर इसका मेरेज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट। हम किसके बेसिस पर यहाँ पर हम जो कॉलम्स यहाँ पे स्पेसिफाइड करेंगे वो हमारे यहाँ पर मोड के ऊपर, मोड, ठीक है। एंड हम यहाँ पर काउंट ले लेंगे कस्टमर्स के, कस्टमर्स ऑफ नेम का। तो यहाँ पर हम काउंट स्पेसिफाइड कर लेंगे कस्टमर जो नेम हो गए, एंड रेंजेस ऑफ फ्रॉम एंड द टेबल ऑफ नेम। तो जो आपकी टेबल का नेम होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करना है। एंड टेबल ऑफ नेम के बाद जब भी हमें यहाँ पर ग्रुप में सेट करना हो, तो ग्रुप में हमें सेट करना है मोड को, जो हमारी कॉलम नंबर ऑफ 3 है। तो हमें यहाँ पर ग्रुप में सेट करना है। तो जो हमारे ग्रुप में सेट होगा नेट बैंक का, नेट बैंकिंग का होगा, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का। ठीक है, तो हमारी ग्रुप में हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रुप बाई एंड किसके बेसिस पर, मोड के बेसिस पर। तो हमारे यहाँ पे मोड मेंशन करेंगे एंड द अगेन सेमीकोलन। तो जब भी हम पूरे को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे यहाँ पर आउटपुट देखते क्या आता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर। तो क्या थी कमांड, ठीक है। तो कमांड थी सिलेक्ट, कमांड के ऊपर हमें यूज करना है सिलेक्ट एंड कॉलम ऑफ मोड। एंड इसके बाद हमें काउंट निकालना है। काउंट किसके बेसिस पर निकालना है हमें, कस्टमर के नेम पर। तो हमें कस्टमर नेम ले लेंगे यहाँ पर, एंड रेंजेस ऑफ फ्रॉम टू टेबल ऑफ नेम। व्हाट इज द टेबल ऑफ नेम, इज द टेबल नंबर ऑफ 8। एंड हम इसको ग्रुप में सेट कर देंगे। जो यहाँ पर जो दिया गया है मोड, तो मोड हमें ग्रुप में सेट करना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे ग्रुप बाई एंड कॉलम नंबर ऑफ जो 3 थी हमारी, वो क्या थी हमारी, मोड। तो मोड में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। एंड सिंपली हम जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो आउटपुट में आ चुका है मोड। एंड जो हमारी दो टेबल्स यहाँ, दो कॉलम्स यहाँ पे स्पेसिफाइड आपको शो कर रहे होंगे, देख सकते हो आप यहाँ पर, मोड एंड द काउंट ऑफ कस्टमर्स नेम। ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट बैंकिंग से यहाँ पर पेमेंट हुई है एंड द डेबिट कार्ड से एंड द क्रेडिट कार्ड से, तो हमारे यहाँ पर जो मोड के करस्पॉन्डिंग हमारे एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हो काउंट ऑफ कस्टमर, तो कितने कस्टमर्स ने नेट बैंकिंग का यूज किया है, और जो डेबिट कार्ड से हमारा 1 पर्सन ने यहाँ पर यूज किया है, एंड द क्रेडिट कार्ड से हमारे यहाँ पर 5 पर्सन ने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर जो काउंट ऑफ कस्टमर, कितने कितने लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाइड किया हुआ है मोड्स को। ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन नंबर ऑफ 2 था वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।